और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो इस वचन को आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं और इस वचन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और इस वचन को जो प्रभु ने आज के दिन में नियुक्त किया है, इस वचन को हम लोग सीख सकें प्रभु की ओर से। और ख़ासकर प्रभु इस वचन के द्वारा जिस प्रकार का प्रोत्साहन हमें देना चाहता है, जिस प्रकार की उन्नति के लिए हमें प्रभु की ओर से जो अगुवाई है उसमें हम आगे बढ़ सकें। तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए, और खासकर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको एक साथ इकट्ठा होने के लिए मदद किया है, चाहे तो हम ज़ूम में इकट्ठा हैं, चाहे हम फेसबुक लाइव में देख रहे हैं। और ख़ास हमारी प्रार्थना है कि आज का जो पहला यूहन्ना का 5 अध्याय का 16, 17 और 18 पद जो आपने हमें अध्ययन करने के लिए दिया है, हमारी प्रार्थना है प्रभु हम सबके दिल और मन को आप खोलें कि हम इन वचनों के गहराई को, इस वचन की सच्चाई को और इस वचन के द्वारा जो वास्तव में आप हमें सिखाना चाहते हैं, हमें उत्साहित करना चाहते हैं, उस ओर बढ़ने के लिए आप हमारी मदद करें। और हम जानते हैं कि जब तक आपका पवित्र आत्मा हमें इस चीज़ के लिए तैयार नहीं करेगा, हम इन वचनों को नहीं समझ पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे मन का जो खेत है उसको तैयार करें, जिससे कि आपका वचन का जो बीज है वो हमारे मन में सही प्रकार से आने पाए और पिता और आपके इच्छा के अनुसार वो फलवंत होने पाए। ऐसी प्रार्थना है और यीशु के नाम से हम आमीन। तो आप सबको शुभ सवेर, और मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और खासकर जितने लोग हमें जूम में देख रहे हैं या फिर फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इस लंबे चले लॉकडाउन में भी आप लगातार प्रभु के अनुग्रह से हमारे साथ बने हुए हैं। और ये वाकई में एक खुशी का समय होता है कि हम पूरा सप्ताह अपने कामों को करते हैं और फिर प्रभु की ओर से हमें एक वक्त मिलता है कि हम एक परिवार होने के नाते, एक कलीसिया होने के नाते एक साथ मिलते हैं और एक साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर पाते हैं। और ये जो वक्त प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और खासकर मैं आपको इस बात के लिए बताना चाहूँगा कि जैसा यहाँ पर कई लोग हो सकते हैं नए हैं और कई लोग हमारे साथ पहले से बने हुए हैं। तो जो गैदरिंग परिवार है वो इन दिनों में पहला यूहन्ना की पत्री को अध्ययन कर रहा है, जहाँ अध्याय 1, अध्याय 2, 3, 4 और इस तरीके से करीब हम आखिरी अध्याय में पहुंच चुके हैं, लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जो अध्याय 5 है। उसके भी कई वचनों को हम पढ़ के आज हम 16, 17 और 18 में पहुंच चुके हैं। और ये एक अच्छा जो तरीका है वचन प्रचार का, वो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग मीन्स एक टॉपिक को लेकर नहीं, बल्कि जो वचन के एक सीरीज को लेकर उसको लगातार अध्ययन करना और उन एक वचनों को समझना जो वाकई में प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखे गए हैं। प्रभु चाहता है कि उन एक वचनों के द्वारा हम सीखें और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पाएं। और इसलिए इस एक सीरीज को लगातार गैदरिंग परिवार आगे बढ़ा रहा है। तो इस बात के लिए मैं बताना चाहूँगा। और पहला यूहन्ना की जो पत्री थी, जिसको हमने टाइटल दिया था कि विश्वास भरी दोस्ती, और इसमें बहुत सारी बातों को हमने सीखा है और आज हम इस एक पड़ाव में यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं इस बात के लिए आनंदित हूँ कि प्रभु ने मुझको तैयार किया आज के वचन प्रचार के लिए, और ये प्रभु का अनुग्रह है। और खास करके मैं आज का जो वचन का टाइटल था, उसका टाइटल मैंने दिया था कि पाप से जीवन की ओर, क्योंकि इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर चाहे 16 वचन है, 17 वचन है या 18 वचन है, ज्यादातर वचनों में पाप के विषय में जिक्र हुआ है। और फिर उसके साथ में प्रभु उनमें से, उस पाप के जीवन में से एक अनंत जीवन की ओर कैसे हमें बढ़ाना चाहते हैं, उस बात का वहाँ पर हमें जिक्र मिलता है। और इसलिए उस एक वचन को मैंने पाप से जीवन की ओर इस तरीके से उसको टाइटल दिया है। तो जिसमें से मैं उस पहले स्लाइड में मैंने 3 बातों को लिखा है कि इन 3 पदों को किस तरीके से हम
3 छोटे-छोटे पॉइंट के द्वारा समझ सकते हैं। तो इससे जो अगली स्लाइड है वहाँ पर उन 3 बातों के विषय में जो खासकर हाइलाइटेड है वो है कि पहला यूहन्ना अध्याय 5 से 16 से 18 में कुछ इस प्रकार से 3 चीज़ों का जो ज़्यादातर फोकस हमें मिलता है, वो मिलता है पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है, दूसरा पाप जिसका फल मृत्यु है, और तीसरा पाप के विषय में प्रभु की सुरक्षा। और ये वाकई में तीसरा चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर कैसे पाप के विषय में हमें सुरक्षा देता है। तो आइए हम पहले विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है। और वहां पर पहले जो उस भाग को पहले इस भाग को जो हमने किया है कि पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है, 16 पद में और 17 पद के 16 जो पद है उसके 2 भागों को बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। तो जो भाग ए है और 17 का जो भाग है वहां पर हमें इस चीज को देखने को मिलता है। और उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। उस वचन में लिखा हुआ है कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु नहीं है, जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। सब प्रकार का आधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हाँ, तो ये वचन इस प्रकार से इस चीज के बारे में बार बार जिक्र कर रहा है, पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है। लेकिन हम में से कई लोग उस एक वचन को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जो रोमियो 3 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। हाँ, तो इस बात के लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि बाइबल में कोई भी पाप छोटा या बड़ा करके कंपेयर नहीं है। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो मैं बस छोटा सा झूठ बोला हूं तो ये छोटा पाप है, या मैं मर्डर किया हूं तो ये बड़ा पाप है। इस संसार में एक नियम कानून है जो झूठ को छोटा और मर्डर को बड़ा कहता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार देखें तो वहां पर कोई भी पाप छोटा या बड़ा करके नहीं है। और एक बात को जो हम तीनों पद में पढ़ते हैं तो एक बात थी कि ज्यादातर कई लोग बोलते हैं कि हमारे मसीह, अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में आशीष के विषय में, उन्नति के विषय में, सफलता के विषय में, शांति के विषय में, आनंद के विषय में कई सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन आप बार बार पाप और पाप के विषय को क्यों पकड़ के रखते हो? तो मैं आपको इस चीज के लिए बताना चाहता हूं कि पाप के विषय में हमें बातचीत करना और जागरूक होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो अगर हम परमेश्वर के स्वभाव को देखें तो परमेश्वर पवित्र नहीं महापवित्र है, जिसके अंदर, जिसके करीब कोई भी पाप नहीं है। और जब हम अपने मनुष्य को देखते हैं तो हम मनुष्य में उत्पत्ति की जो पुस्तक है, यहाँ पर कई नए लोग होंगे तो उत्पत्ति की जो पहली पुस्तक बाइबल में लिखी गई है वहां पर परमेश्वर इस चीज का जिक्र करता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुरा ही बुरा उत्पन्न होता है। तो मनुष्य एकदम पाप में है और परमेश्वर एकदम पवित्र है। तो जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, हम उससे कैसे रिश्ता रख सकते हैं? क्योंकि पाप की वो खाई है वहां पर। और इसलिए हम बार बार जब भी हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हम इस चीज का बार बार जिक्र करते हैं कि पाप और पाप के विषय में हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाने के लिए इस पाप को अलग हटाना होगा, और इसीलिए यहाँ से सुसमाचार की जो शुरुआत होती है, जो सुसमाचार का आधार है, उस चीज को हम जान पाते हैं। तो मैं इस पहले पद के द्वारा, जो पहले भाग के द्वारा है कि पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है, इसको बताना चाहूंगा। तो एक अगली स्लाइड में मैंने कुछ वाक्यों को लिखा है जो बाइबल हमें बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है, वहां से हम अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। तो पहले से हम अगर रोमियो 3 अध्याय उसका 28 पद पढ़ते हैं तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, तो अगर पाप है तो वहां से वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है, लेकिन यूहन्ना यहाँ पर इस चीज का जिक्र करता है कि ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा कौन सा पाप है? हम देखते हैं ना कि कोई पाप छोटा है ना बड़ा है, सारे पाप हमें मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। उसकी मजदूरी तो मृत्यु है, अगर हम पाप करेंगे तो मृत्यु की ओर जाएंगे। लेकिन
यहाँ पर जब यूहन्ना इस चीज का जिक्र करता है कि ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, तो वो किस एक बात को कहना चाहता है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको एक बात का और बताना चाहूंगा। वो इस वचन को बड़े क्लियर तरीके से लिखता है 16वें पद में ही, यदि कोई भाई। तो मैं इस चीज को आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि अगर यूहन्ना के इस पहला यूहन्ना की हम पत्री को देखते हैं, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ज्यादातर विश्वासियों के लिए लिखा गया है, क्रिश्चियन लोगों के लिए लिखा गया है। क्योंकि यूहन्ना चाहता था कि वहाँ के जो लोगों के बीच में झूठा प्रचार हो रहा है, जो वहाँ के लोग उद्धार की बातों के विषय में कंफ्यूज हैं, उनको वो एकदम एक क्लैरिटी देना चाह रहा था, उनको एक सफाई देना चाह रहा था, साफ तरीके से उनको बताना चाह रहा था। और जब हम 5वें अध्याय की शुरुआत करते हैं, तो वहां से भी हमें यही जिक्र मिलता है कि ज्यादातर जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, ज्यादातर वो विश्वासी लोगों के विषय में बात कर रहा है वहां पर। तो इस वचन को हमें विश्वासी के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर समझने की कोशिश करेंगे, तब हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि एक विश्वासी व्यक्ति के लिए यूहन्ना क्या कहना चाह रहा है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए यूहन्ना क्या कहना चाह रहा है। तो वहां पर मैंने उस स्लाइड में 3 चीज का जिक्र किया है, जिससे हम एक विश्वासी के विषय में जान पाएंगे। तो उद्धार हम सब जानते हैं, कि शायद कई लोग नहीं जानते होंगे। उद्धार का मतलब है मुक्ति, और मुक्ति का मतलब किससे मुक्ति? पापों से मुक्ति। और वो पापों से मुक्ति हमें वचन, बाइबल इस चीज का साफ जिक्र करती है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग को जा सकते हैं। और यीशु मसीह ने अपने लहू, अपने क्रूस पर मारे जाने के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुका दी है। तो यहां से हमारे उद्धार की शुरुआत होती है। लेकिन उद्धार एक टाइम का चीज नहीं है कि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु ग्रहण किया और आपका उद्धार कंप्लीट नहीं। उद्धार एक जर्नी है, एक स्टेप है, जहां पर हम पहला, दूसरा और तीसरा इस तरीके से हम कदम में उद्धार में बढ़ते चले जाते हैं। और बाइबल इस चीज का एकदम बहुत क्लियर कट तरीके से जिक्र करती है कि उद्धार पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में तीनों जगह एग्जिस्ट करता है। हमारे भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में तीनों जगह उद्धार हमें दिखाई देता है। और उस तरीके को बाइबल में हम देखें तो कई ऐसे पद हैं, जिनमें से खास अगर रोमियो का एक पद है, वो हमें दोष मुक्ति का उद्धार के विषय में बताता है कि उद्धार का एक कदम है दोष मुक्ति। तो मैं इन एक विषय में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये एक अलग विषय है। मैं इनको बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा, संक्षेप में इनका जिक्र करना चाहूंगा कि दोष मुक्ति का मतलब है कि हम मनुष्य जाति शुरुआत से पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हमारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है, जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। जब हम इस चीज को ग्रहण करते हैं कि मैं पापी हूं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे मेरे पापों की क्षमा मिली है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं अपने पापों से आजाद हो गया हूं, अब मैं यीशु मसीह के साथ हूं और उसकी धार्मिकता मेरे साथ है। जब हम इस चीज को बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही सच्चाई के साथ और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जब हम इस चीज को ग्रहण करते हैं, हम उद्धार के पहले कदम में पहुंच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोष मुक्ति, जहां पर हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के पहले कदम में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस मनुष्य शरीर में होने के नाते इस संसार से जब हम कांटेक्ट रखते हैं, तो वहां पर हमारे जीवन में पाप के साथ संघर्ष बना रहता है। और इस पाप के साथ संघर्ष में उद्धार का जो दूसरा कदम है, जिसको हम पवित्रीकरण या किसी जगह शुद्धिकरण करके लिखा हुआ है, उस एक प्रक्रिया में हम लोग बने रहते हैं। ये उद्धार का दूसरा कदम है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और हम इस चीज का विश्वास करते हैं कि जैसे कि यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए हैं और एक दिन फिर से यीशु मसीह आएंगे इस पृथ्वी पर हम सबको लेने, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। और उस दिन हमारा ये जो नासवान मिट्टी का शरीर है, ये खत्म हो जाएगा और हम यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और उस समय हम कहेंगे कि हम महिमा करण, जो उद्धार का तीसरा कदम है, वहां पहुंच चुके होंगे। तो बाइबल इस प्रकार के 3 उद्धार के विषय में सफाई से अलग अलग पदों में हमें वर्णन करती है। और
यहीं से हमें समझना है कि जो पवित्रीकरण चीज है, इस चीज को अगर हम दोबारा से उस पद को जब हम पढ़ते हैं कि 16वें पद को, कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। अब अगर इस चीज को हम बोले कि अगर हम विश्वास नहीं करते हैं यीशु मसीह में, तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि यीशु मसीह के अलावा किसी और चीज में उद्धार नहीं है। तब हमारा पाप डेफिनेटली हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। लेकिन एक बार अगर हम दोष मुक्त हो चुके हैं यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, और उसके बाद जब हम पापों के संघर्ष में बने रहते हैं, तो हमारे जीवन में पाप दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। हम कलीसिया में जितने भी लोग हैं, हम इस चीज को, यहाँ पर कई नए लोग होंगे और कई जो लोग क्रिश्चियन नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि अरे आप तो क्रिश्चियन हो के भी ये पाप करते हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। अरे वाकई में हमारे लिए एक बड़े दुविधा का समय हो जाता है कि हम कैसे जवाब दें। हाँ, और कई बार ये हमारे ऊपर डाउट करने का हो जाता है कि मैंने उद्धार पाया है या नहीं पाया है। और कई बार ऐसा भी होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे पाप में पड़े हुए देखते हैं और हम उसको जज कर देते हैं कि ये व्यक्ति तो पक्का नरक जाएगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत पाप कर रहा है, ये कुछ नहीं होगा इसका, ये एकदम नरक में जाएगा, ये स्वर्ग जाने के लायक ही नहीं है। हम ऐसा जजमेंट दे देते हैं। लेकिन बाइबल हमें पवित्रीकरण के विषय में खास बताता है और इस बात को कहता है कि उस एक पाप से हम मृत्यु की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें दोष मुक्ति मिल चुकी है। हमारा जस्टिफिकेशन यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है। हम पापों के संघर्ष में कई बार फिसल रहे हैं, कई बार पापों के संघर्ष में हम लोग फंस जा रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज हमें पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 में लिखता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये वचन तो साफ उसके लिए ही बोल रहा है कि जो विश्वास कर चुका है और उसके बावजूद भी पाप में गिर जा रहा है, उसके लिए बार बार प्रभु ये वचन को फिर से बोलता है कि वो अपने पापों को मान ले, और अपने पापों से क्षमा को मांगे और अधर्म से शुद्ध करे और विश्वास योग्य, परमेश्वर उसको धर्मी ठहराएगा। हाँ, दूसरा इतिहास में भी इस चीज का जिक्र करता है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो यहाँ पर भी परमेश्वर इस चीज का जिक्र करता है अपने वचन के द्वारा कि अगर आप विश्वास कर चुके हैं और फिर भी आप पाप के संघर्ष में गिर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराने के लिए विश्वास योग्य है, आज भी विश्वास योग्य है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज हमें समझना है कि हम अपने विश्वासी जीवन में इस चीज को डाउट ना करें, क्योंकि हम दोष मुक्त हो चुके हैं। आज हम पाप में संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में जब हम गिर रहे हैं तो ये पाप हमें मृत्यु की ओर लेकर नहीं जा रहा है। लेकिन इस पाप से जरूरी है कि हम इस पाप को अंगीकार करें और पाप से मन को फिराएं। एक बात का जो हमेशा जिक्र होता है, जो जब मैं इस तरीके से विश्वास किया था तो मेरा हमेशा से यही क्वेश्चन रहता था कि मैं प्रार्थना में बना हुआ हूँ, मैं संगति में बना हुआ हूँ, मैं वचन को पढ़ता हूँ, फिर भी मैं पाप कर रहा हूँ, मेरे में क्या ही बदलाव हुआ है। और जब मैं इस चीज का सवाल पूछता था तो प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के कई लोगों से बात करने के द्वारा मुझे इस चीज की जानकारी मिली कि, और इस चीज का मुझे एहसास हुआ कि एक वक्त था कि मैं पाप को एंजॉय करता था, लेकिन आज एक वक्त है कि मैं पाप से संघर्ष कर रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव है। आज एक पाप जो मुझे बहुत ज्यादा, जिसको मैं पसंद करता था करना, आज उस पाप से मुझे घिन आ रही है, घृणा हो रही है। उस पाप से मैं दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ और एक महत्वपूर्ण बदलाव है पवित्र आत्मा के द्वारा जो मेरे जीवन में हुआ है। और मैं इस चीज को बहुत बहुत ज्यादा वचन की सच्चाई को जान के मेरे मन को तसल्ली मिली कि मैं पाप को आनंद नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और
परमेश्वर मुझे वाकई में मदद करेगा इस पाप से ऊपर उभरने के लिए और इस चीज़ के लिए। तो मेरे को आशा है कि आप इस वचन का अर्थ को समझ पाए होंगे कि ये ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। और इसके साथ में मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि वचन हमें इस बात के लिए बहुत ही क्लियर तरीके से हिदायत दे रहा है, हमें बहुत क्लियर तरीके से इस बात को बताना चाह रहा है कि जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। इस चीज को यूहन्ना आग्रह कर रहा है कि जितने अगर आप अपनी कलीसिया में इस प्रकार से पाप में पड़े किसी भाई या बहन को देखें तो आप उसके लिए विनती करें, जरूर करके विनती करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करें, उस व्यक्ति को आप मदद करें सच्चाई को जानने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए और पश्चाताप करने के लिए आप उस व्यक्ति को मदद करें। क्योंकि हम एक परिवार होने के नाते मैं इस चीज को दोबारा से एनालॉजी देना चाहूंगा कि जब हम अपने परिवार में होते हैं, हमारे परिवार का कोई सदस्य गिरता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है, हम उसको संभालते हैं। जब वो निराश होता है, डिसअपॉइंट होता है, हम उसको हिदायत देते हैं, हम उसको सपोर्ट के लिए बोलते हैं। एक मसीह में हम भी एक परिवार हैं और हम भी अपने भाई और बहनों को इस प्रकार से लगातार प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा हम प्रोत्साहित करें और उसको बढ़ते रहने के लिए हम लगातार मदद करें, ना कि हम उसको गिराएं, ना कि हम उसको जज करें कि ये व्यक्ति तो एकदम नरक में जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। इस तरीके से ना सोच के हम प्रभु के वचन के अनुसार हम उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। इस बात के लिए वचन हमें जिक्र कर रहा है। तो पहले पॉइंट में हम इस चीज को जान चुके हैं। हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो पॉइंट है कि पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है। और वो सेकंड जो टॉपिक है उस चीज में जाएंगे, जो कि 16 पद के जो भाग बी में सेकंड वाले भाग में लिखा हुआ है, पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता हूँ। हाँ, तो हम इस चीज को जान चुके हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। फिर हम इस चीज को जाने कि जो व्यक्ति विश्वास कर लेता है दोष मुक्त हो जाता है। अगर वो पाप करता है तो वो उसको मृत्यु की ओर लेकर नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको शुद्धिकरण, पवित्रीकरण और सेंटिफिकेशन करने का एक मौका दिया है अपने जीवन में। और लेकिन ऐसा कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु है, और ये जानना हमारे लिए बहुत और बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार हम उस एक अनअवेयरनेस में रह जाते हैं जिसकी जागरूकता हमें नहीं है। हम कई बार चीजों को इतना ज्यादा ग्रांटेड, इतना ज्यादा मजाक में लेना शुरू कर देते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी करूं। लेकिन कुछ बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनके विषय में वचन हमें बहुत ही सख्त तरीके से बोलता है। अगर हम इब्रानियों अध्याय 10 उसका 26 से 31 देखें, जहां पर इस बात का बहुत ही क्लियर तरीके से एक जिक्र मिलता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितना और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और इस चीज को हम सच्चाई से जाने कि अगर आप दोष मुक्त हो चुके हैं तो परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए लगातार परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि कलीसिया से तो जुड़ते हैं और कई सारी बातों को बहुत ही सच्चाई से समझ पाते हैं। जैसा वचन कहता है, उनको सच्चाई की पहचान है, लेकिन उसके बावजूद वो जानबूझकर पाप करते हैं और
खासकर कि परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदना और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया है अपवित्र जानना। इस चीज की सच्चाई को जानते हुए परमेश्वर इस बात को अपने वचन के द्वारा जो हमें जिक्र करता है कि उसके पुत्र के द्वारा ही क्या है, हमें उद्धार है। उस पुत्र को बेइज्जती करना, उस पुत्र पर को एकदम सिरे से नकार देना, इनकार कर देना और उस पुत्र की मृत्यु का, उसके लहू का मजाक उड़ाना, ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है। क्योंकि इस एक चीज के द्वारा हम उद्धार के करीब पहुंचते हैं और इसी एक चीज को हम एकदम सिरे से नकार रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि विश्वास नहीं करता है लेकिन सच्चाई को जानता है, विश्वास नहीं करता है लेकिन सच्चाई को जानता है। मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, विश्वास कर रहा है और पाप कर रहा है तो परमेश्वर उसको मदद करता है। पाप से संघर्ष कर रहा है, पाप कर रहा है नहीं बोलना चाहूंगा, पाप से संघर्ष कर रहा है तो परमेश्वर उसको क्षमा करने के लिए अनुग्रह करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है और सच्चाई जानने के बावजूद भी वो परमेश्वर के लहू को लात मारता है, मजाक करता है, उस लहू की कोई बेइज्जती करता है, वो व्यक्ति उस एक पाप की वजह से मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसके लिए फिर कोई और 27 पद कहता है या 26 पद भी इस बात को कहता है कि पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। अब इसके अलावा परमेश्वर आपके लिए और क्या ही कर सकता है, क्योंकि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को पहले से हमारे लिए बलिदान कर दिया है और उसके पुत्र पर भी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों का भस्म कर देगा। और वो एक ऐसे पाप में आगे बढ़ रहा है जिसका फल मृत्यु ही है और वो उस मृत्यु में एक दिन खत्म हो जाएगा। इस बात के लिए वचन हमें जिक्र करना चाह रहा है, यूहन्ना इस बात को जिक्र करना चाह रहा है। और इसका जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो आगे है, जो इस बात के लिए लिखता है पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है, जिसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। असल में इस चीज को हमने कई बार इसके विषय में विनती करने को नहीं कहता। असल में इस वचन को हमने कई बार पढ़ा, कई बार इसको अलग अलग लोगों से हमने डिस्कस किया। और जैसे कि पिछले सप्ताह भाई एलाइजा ने इस बात के लिए बहुत ही खुलकर जिक्र किया कि हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार और अपने समय के अनुसार हमें उसका फल भी देता है। और परमेश्वर बहुत दया करने के लिए और अनुग्रह करने के लिए सामर्थी है। इस बात का उन्होंने बहुत साफ तरीके से जिक्र किया था। और परमेश्वर बार बार इस चीज को अपने वचन के द्वारा कि तुम हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, इस बात के लिए परमेश्वर का वचन जिक्र करता है। और इस वचन में हमें नहीं लगता है कि यूहन्ना इस चीज को कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना है। यूहन्ना इस चीज को जिक्र करना चाह रहा है कि मैं इस समय विश्वासियों के विषय में बात कर रहा हूँ और मैं इस बात के विषय में इस बात को फिलहाल साइड करना चाहता हूँ। इस विषय में मैं तुम्हें विनती फिलहाल इसको हम नहीं बात जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खासकर आपको विश्वासियों के विषय में प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप विश्वासियों को आगे बढ़ाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उसके साथ खड़े रहें। और शायद यूहन्ना बाद में इन चीजों को उनको बताया होगा, लेकिन उस समय वो इस बात में और आगे एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, कैसे समझाना है, उनसे क्या बात करनी है, उनके लिए कैसे प्रार्थना करना है, शायद उसके विषय में नहीं कह रहा है। और वो इस चीज को नॉर्मल तरीके से लिख रहा है कि इस विषय में मैं विनती नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता। और इस वचन को तो दूसरा जो पद था कि हम इस प्रकार के पाप में ना पड़े। अगर जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, हमें ये बहुत ही गंभीरता से समझना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा और इस परमेश्वर के पुत्र मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है। हम उस पुत्र के लहू की बेइज्जती ना करें और उसको हम सिरे से ना नकारें और उसको हम एक मजाक ना समझें, क्योंकि वो पाप हमें मृत्यु की ओर लेकर जाएगा और जहाँ पर फिर हमारे लिए लौटने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। तो इस बात को हम एक सच्चाई से आपके लिए इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहूँगा। और जो आखिरी पॉइंट था जिसको हम बोलना चाहेंगे, जो पद 18 में लिखा हुआ है,
कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और ये पद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और खासकर क्योंकि इसमें परमेश्वर पाप के विषय में प्रभु की सुरक्षा हमें दिखाई देती है, और वो सुरक्षा दिखाई देती है कि उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। हाँ, यहाँ पर हम जब इस पुस्तक को स्टार्ट किए थे, इस पुस्तक का पहला अध्याय में, पहला यूहन्ना अध्याय 1:8 से 10, यूहन्ना इस चीज को पहले भी एक बार जिक्र कर चुका है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो यूहन्ना इस चीज को बोल रहा है कि हम वाकई में इस मनुष्य होने के नाते इस पाप में हम लोग गिरेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन इन सबसे बढ़कर परमेश्वर की असीम सुरक्षा हमारे साथ है, क्योंकि जिस लहू के द्वारा हमें दोष मुक्ति मिली है वो लहू ही हमें लगातार पवित्रीकरण और शुद्धिकरण के लिए मदद करेगा। वो लहू लगातार हमें शुद्ध करता जाएगा, लगातार। ये पाप, परमेश्वर का लहू इतना मामूली नहीं है कि वो हमारे आज के पाप को नहीं धो सकता है। वो आज ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य के पाप को धोने के लिए भी सामर्थी है। परमेश्वर के लहू में वो सामर्थ है, उस चीज को, वो बड़ी सुरक्षा हमारे साथ है। और इस चीज के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी आप किसी पाप से संघर्ष करते हैं तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। इस चीज के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको उस स्थिति से भी उभारने के लिए, निकालने के लिए सामर्थी है, और वो अपने वचन में इस चीज का जिक्र करता है। यहाँ पर मैं एक बात को, जब हम इस वचन को तैयार कर रहे थे तो मुझे हमारे कलीसिया में से एक भाई का जिक्र आया और उसका याद आई, और वो भाई है जुबिन भाई है, जिनके विषय में हमें इस चीज का जिक्र आया। और मैं और भाई जिनसन भी इस बारे में बात कर रहे थे, और भाई जुबिन ने भी बहुत बार इस चीज का जिक्र किया है, और वो इन चीजों के बारे में बहुत ही एक पारदर्शिता के साथ हम लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसे करके मैंने विश्वास किया और विश्वास करने के बावजूद मैं पाप में गिरा, और पाप में गिरने के बाद मैं परमेश्वर की कलीसिया से, उनके लोगों से दूर हो, और करीब 2 साल तक मैं इन लोगों से दूर रहा। लेकिन उस समय भी परमेश्वर की जो सुरक्षा थी वो उनके साथ थी, और वो सुरक्षा, परमेश्वर का वो वादा उनको दोबारा से कलीसिया में लौटा के लेके आया। इस चीज का वो जिक्र करते हैं, और इस चीज के द्वारा वाकई में मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्यादा इस चीज का एक भरोसा होता है परमेश्वर के वचन में, कि परमेश्वर बस अपने वचनों में लिखता ही नहीं है बल्कि हमारे आसपास, हमारे खुद के जीवन में भी वो इस चीज को करके दिखाता है कि मेरी सुरक्षा तुम लोगों के साथ कितनी बड़ी है। तुम पापों में संघर्ष कर सकते हो लेकिन उन पापों में खत्म नहीं हो सकते हो, मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा। और अपने वचन में, जिस वचन को हम बार बार, आज जैसे कि हम उस भजन को भी गा रहे थे कि यीशु है सच्चा गडरिया, और यीशु मसीह अपने एक वचन में यूहन्ना के इस वचन में बोलते हैं, जो कि यूहन्ना के स्लाइड में मैंने उस वचन को जिक्र किया है, जहाँ पर घाटी पहाड़ी में मुझे ले चलता है। वहां पर प्रभु हर ऐसे एक जगह में हमें बचा कर रखता है, और वहां पर मैं इस चीज का, जो यूहन्ना का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यूहन्ना 10 अध्याय उसके 27 से 30 में लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना पाएगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, और मैं और पिता एक हूँ। और इस वचन को जब भी मैं व्यक्तिगत तौर पे पढ़ता हूँ तो इस वचन के द्वारा मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, और इस वचन में यीशु मसीह स्वयं इस चीज का जिक्र करते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा।
इस चीज के विषय में मैं आपको दोबारा से जिक्र करना चाहूंगा। परमेश्वर, क्योंकि अगर हम अपने उद्धार की जर्नी देखें तो हमने अपने उद्धार के लिए किया ही क्या। परमेश्वर, हम खुद से पाप में गिरे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और एक बड़ी योजना बनाई और उस योजना के तहत अपने पुत्र यीशु मसीह को हम सबके पापों के लिए भेज दिया और उसके यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की हमें क्षमा मिली है, हमारे पाप चुका दिए गए। तो जब परमेश्वर ने उस उद्धार की शुरुआत की है तो परमेश्वर ही इस उद्धार के सफर में हमें सफल कराएगा, इस जर्नी में हमें सक्सेस दिलाएगा। हमारे हाथ में हम परमेश्वर ही हमें क्या है, वो एक फुल प्रोटेक्शन, फुल सेफ्टी दे सकता है। हम अपने आप से इन पापों से बिल्कुल भी बस संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ही हमें इनमें विजय दिला सकता है। इस यूहन्ना इसी 5 अध्याय के 5वें पद में साफ तरीके से कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो यीशु मसीह को प्रभु के रूप में जान रहा है वो संसार पर विजय पा सकता है, पाप पर विजय पा सकता है, अनंत काल की मृत्यु के ऊपर विजय पा सकता है। और परमेश्वर इस चीज के लिए हमें सांत्वना दे रहा है, इस चीज के लिए हमें भरोसा और कॉन्फिडेंस दे रहा है और हम इस चीज में बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, बेझिझक हम भरोसा कर सकते हैं। और परमेश्वर अपने वचन में इस तरीके से हमें जिक्र करता है। और तो मेरे को आशा है कि प्रभु ने हमें इन वचनों के विषय में समझने के लिए, जानकारी होने के लिए मदद किया है। और इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इन सारी बातों को कंक्लूड किया है कि असल में यूहन्ना इन सारी चीज की जानकारी के बाद हमें किस चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। और यूहन्ना हमें प्रोत्साहित कर रहा है इन 3 पद के द्वारा, इन 3 वचनों के द्वारा, कि परमेश्वर के आश्वासन को याद रखना है, परमेश्वर की सुरक्षा को हमेशा हमें याद रखना है कि परमेश्वर तू ही मुझे मेरे पापों से विजय दिला सकता है, मेरे पापों से बाहर निकाल सकता है। और इस चीज को हमेशा हमें याद रखना है, इस चीज को हमें भूलना नहीं है। चाहे हम किसी भी प्रकार के पाप में क्यों ना फंस जाएं, हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें इस पाप से निकालने के लिए सामर्थी है। दूसरा, इस चीज के लिए यूहन्ना हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि आप पश्चाताप और मन फिराव में बने रहें। हम परमेश्वर हमें शुद्धिकरण के लिए मदद करेगा, परमेश्वर का लहू हमारे पापों से हमें आजाद करेगा, हमारे पापों की कीमत चुकाएगा। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी पवित्र आत्मा हमें, या पवित्र आत्मा अपने वचनों के द्वारा, या पवित्र आत्मा कलीसिया के किसी भाई या बहन के द्वारा जब हमारे दिल को झकझोरता है, जब हमारे दिल को छूता है, जब हमारे मन में इस बात की अगुवाई करता है, तो हमें पश्चाताप और मन फिराव के लिए तैयार होना है, बिल्कुल तैयार होना है। हम इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से हम शुद्धिकरण और पवित्रीकरण की प्रक्रिया में बने रहेंगे और परमेश्वर हमें पाप से जीवन की ओर लेकर जाएगा। अगर आप इस सच्चाई को जान रहे हैं और किसी भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा, और आप मन फिराव के लिए और पश्चाताप के लिए अपने मन को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो आप एक समस्या में पड़ जाएंगे। और आप इस समस्या में ना पड़े, इसलिए जब भी परमेश्वर आपको अगुवाई करे, आप पश्चाताप और मन फिराव के लिए बिल्कुल सामने आए, परमेश्वर के साथ आए, परमेश्वर आपको मदद करेंगे। और इस बात का एकदम साफ तौर पर यूहन्ना जिक्र करता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रोत्साहित करते हैं। और यही हमारे इस मसीह परिवार का, हम सबका पिता स्वर्ग में है और हम सब उसके बच्चे हैं, और इसलिए हम मसीही तौर पे एक दूसरे के भाई बहन हैं। भले से हम संसार के हम बायोलॉजिकल ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, लेकिन हम उस स्वर्गीय व्यवस्था के अनुसार हम भाई और बहन हैं। और इसलिए परमेश्वर वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने भाई बहनों को प्रोत्साहित करें जब भी वो पाप में पड़े। हम उनको जज ना करें, हम उनसे घृणा ना करें। और यीशु मसीह ने एक बात को जो अपने सुसमाचार की पुस्तक में लिखा था, जिसको कई सारी दुनिया की किताबों में, कई सारे बड़े बड़े पट्टियों में लिखा गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इस चीज को बड़ी बड़ी किताबों में जिक्र होता है कि यीशु मसीह ने इस शब्द को कहा था, जो कि एकदम अद्भुत कहा था। और आज भी इस वचन को हम याद करते हैं कि जब भी हमारा कोई भाई बहन पाप में गिरा हुआ है, तो हम उससे घृणा ना करें, उस पाप से घृणा करें जो उसके जीवन में है, जो हमारे जीवन में है।
हम उस व्यक्ति से प्रेम रखें, उसको प्रोत्साहित करें, उसके लिए प्रार्थना करें और उससे पूछें हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं, हम किस प्रकार से आपको और उत्साहित कर सकते हैं, हम किस प्रकार से प्रभु में आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े रहें और वाकई में हम एक साथ जब मिलकर प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे तो हम इन पाप से जरूर करके विजय पाएंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पे इस चीज़ को मानता हूँ कि जब मैं अपनी कलीसिया के साथ मिलता हूँ और जब मैं उनसे बात करता हूँ, जब मैं अपने दिल को खोलता हूँ, जब मैं अपने पापों को उनके सामने अंगीकार करता हूँ, प्रभु मुझे सामर्थ्य देते हैं मेरे पापों में विजय पाने के लिए। हमेशा मैं हमेशा पापों में गिरता हूँ, लेकिन जब मैं अपने भाई बहनों के साथ आता हूँ, मसीह में जो भाई बहन हैं, वो भाई बहन मुझे हमेशा मदद करते हैं इन पापों से ऊपर उभरने के लिए। और इस बात के लिए मैं आपको वचन के द्वारा प्रोत्साहित करूंगा ताकि आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। और आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दें। धन्यवाद विपांशु ब्रदर वचन के लिए, और वचन के द्वारा आपने उस वचन के द्वारा परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर का प्रेम के बारे में आपने हमसे बताया, और हमको पाप से जीवन की और जो इस वचन के द्वारा आपने बताया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन आइए भाई बहनों, अभी हम प्रभु भोज के लिए हम जाते हैं। प्रभु भोज के लिए हम समय लेंगे, और इसके लिए हम जैसे हम आगे जाते हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रभु भोज है हम तब करते हैं जब परमेश्वर का आज्ञा है कि जब हम इकट्ठा होते हैं, जब हम इकट्ठा होते हैं, हम यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है उसको याद करें। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, अपना शरीर हमारे लिए दिया और अपना लहू हमारे लिए बहाया, वो याद करके उसके स्मरण में हम ये किया करते हैं हर दिन, हर वक्त जब हम इकट्ठा होते हैं। बहुत महीनों से हम फिजिकली हम इकट्ठा नहीं होते है, तो भी आज हम वर्चुअली एक दूसरे के साथ इस ऑनलाइन जूम में हम मिले हैं। तो एक और बार हम उस महा बलिदान को हम याद करें, उस महा बलिदान को याद करें जिसकी वजह से हम जैसे सब पापियों का पाप उस लहू के द्वारा मिट गए। हम उसका लहू को याद करें, उसका लहू को हम छोटा ना समझे जैसे हमने आज सुना, उसका लहू को हम घृणा ना करें, तिरस्कार ना करें, लेकिन उसके लहू को समझकर, उसके लहू को हम याद करके, और उसके शरीर जो हमारे लिए टूटे हैं उसको याद करके हम आगे बढ़े। आइए हम 2-3 मिनट, 1 मिनट, जैसे हम एक दूसरे के साथ एक अलग अलग जगह पर है, हम आशा करते हैं कि हम अपने दिलों को परमेश्वर के सामने जांचें। अगर हमारे दिलों में कुछ पाप है, कुछ पाप का जिक्र पवित्र आत्मा हमारे दिल में कर रहा है, हम वो पाप को लेकर यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के पास आकर, यीशु मसीह ये पाप से हमको धोना परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप पे विश्वास करने से ये पाप मिट सकता है। ये हम और अगर हमारे जीवन में जैसे विभांशु ब्रदर ने कहा कि हमें परमेश्वर पाप से संघर्ष करने के लिए, ना ही पाप में मजा लेने, लेकिन पाप से संघर्ष करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। तो अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर आपके दिलों में इस पाप से संघर्ष करने के लिए और इस यीशु मसीह को जो हमारे सब पापों से शुद्ध करता है, इस यीशु मसीह को अगर आप अंगीकार करते हैं, तो आप और मैं मिलकर इस प्रभु भोज का हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और अगर आपको थोड़ा वक्त चाहिए, तो आप इस प्रभु भोज में आप हिस्सा न लेना। आइए हम 1 मिनट अपने आंखों को बंद करके और हमारे दिलों को उस परमेश्वर की ओर लेके आके, हमारे दिलों को जांच कर एक और बार उस महाबलिदान को याद करें।
जो हमारे लिए दिया है। यीशु मसीह जिस रात पकड़ा गया था, उसने अपने हाथों में रोटी लेकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने कटोरा भी लेकर कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और जब कभी तुम यह रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हैं, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हैं। आइए प्रिय भाई बहनों, इस रोटी को लेकर और इस प्याले को लेकर, इस कटोरे को लेकर इसका भाग ले, और इसी भाग के द्वारा, इससे जब हम भाग लेते हैं, हम ये बोलते हैं, हम ये प्रचार करते हैं, हम ये आह्वान करते हैं, हम ये दूसरे लोगों को बोलते हैं कि ये प्रभु की मृत्यु है, ये यीशु मसीह जो हमारे लिए मरा है, ये हमारे लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है। आइए हम इसका भाग लें। मैंने यहाँ पर चपाती लिए है, लेकिन आप ब्रेड या कुछ भी ले सकते हैं और इसका भाग ले सकते हैं। आइए लेकिन एक बार साथ में मिलकर प्रार्थना करके इसका भाग लें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे लिए स्वर्ग के सारे सुखों को छोड़कर जगत में आए, प्रेम किया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि हम जो खोए हुए थे, हम जो बिखरे हुए थे, हम जो अंधे थे, परमेश्वर आपने नया जीवन दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जो बिल्कुल अयोग्य थे, आपने सही वक्त पर आकर परमेश्वर हमें यीशु मसीह में योग्य किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं, हम आपके इस दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम इस रोटी और इस कटोरे का भाग जब लेते हैं परमेश्वर, आपने जो हमारे लिए किया इसका हम घोषणा करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम साथ में इसका भाग लें।